राधा रानी कौन थी? राधा रानी का अवतार का कारण क्या था? क्यों राधा को गोलोक छोड़कर पृथ्वी पर आना पड़ा? राधा अष्टमी का व्रत करने से मनुष्य की कौन कौन सी इच्छाओं की पूर्ति होती है? मनुष्य को कौन कौन सा पुण्य मिलता है? और मनुष्य कहाँ तक उच्च स्थान को, भक्ति में उच्च स्थान को प्राप्ति कर सकता है? सनातन धर्म में इस भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी तिथि के नाम से हम लोग जानते हैं। शास्त्रों में इस तिथि को राधा प्रकट्य दिवस माना गया है। इस अष्टमी तिथि के दिन ही राधा की प्रकट्य हुई थी, राधा जी की अवतार हुई थी। जन्म नहीं होती है, राधा जी की अवतार होती है, भगवान की अवतार होती है। जन्म तो मनुष्यों की होती है। राधा जी वृषभानु की यज्ञ भूमि से प्रकट हुई थी, ऐसी कथा मिलती है। वेद तथा पुराण में जिनका कृष्ण बल्लभा कहकर गुणगान किया गया है, जो कृष्ण की बल्लभा है, कृष्ण की प्रियात्मा है, वे श्री वृंदावनेश्वरी राधा सदा श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली साध्वी कृष्ण प्रिया थी। कुछ महानुभाव श्री राधा जी का प्रकट्य श्री वृषभानुपुरी बरसाना या उनके ननिहाल रावल ग्राम में मानते हैं। रावल ग्राम में प्रातः काल का मानते हैं। कल्प भेद से अमान्य है, पर पुराणों में मध्याह्न का वर्णन ही प्राप्त होता है। मध्याह्न समय में इसलिए शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा की जन्म तिथि यानी राधा अष्टमी हम लोग मनाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार कृष्ण जन्म अष्टमी के 15 दिन के बाद राधा अष्टमी का व्रत मनाया जाता है। राधा अष्टमी राधा जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और राधा जी की पूजा अर्चना करते हैं। तो चलिए अब हम राधा अष्टमी का कथा बताते हैं। राधा अष्टमी की कथा क्या है? राधा अष्टमी कब है? तो इस साल राधा अष्टमी 4 सितंबर 1922 रविवार को मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार राधा रानी की पूजा के बिना भगवान श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है, पूर्ण नहीं होती है। कृष्ण जन्माष्टमी की तरह ही राधा जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि श्री राधा अष्टमी का व्रत किए बिना कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत जो है उसको अधूरा माना जाता है। राधा अष्टमी यानी देवी राधा का जन्मदिन इनके जन्म स्थल बरसाना सहित पूरे ब्रजभूमि में उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। सबसे अधिक रावल में मनाया जाता है। देश के दूसरे भागों में भी श्रद्धालु इस दिन व्रत रखते हैं। देवी राधा देवी माँ लक्ष्मी का ही अंश हैं, जो भगवान कृष्ण की लीला में सहयोग करने के लिए प्रकट हुई थी। ऐसे धार्मिक मान्यता है कि देवी राधा का जन्मदिन यानी भाद्र शुक्ल पक्ष अष्टमी से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक जो साधक देवी राधा की पूजा करते हैं और राधा मंत्रों का जप करते हैं, उन पर देवी लक्ष्मी की खास कृपा होती है। उन पर देवी लक्ष्मी की खास कृपा होती है। अब रह गया क्यों मनाई जाती है राधा अष्टमी। अब हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। राधा अष्टमी व्रत कथा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा गोलोक में श्री कृष्ण के साथ निरंतर निवास करती रहती है। एक बार देवी राधा गोलोक से कहीं बाहर गई। जब वापस आई तो देखा कि कृष्ण भगवान गोलोक में नहीं हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में घूम रहे थे। यह बात जब राधा रानी को मालूम हुई तो उन्हें गुस्सा आ गया और राधा रानी को जलन हुआ। वे सीधे उनके पास पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान कृष्ण को काफ़ी भला बुरा सुनाया। राधा रानी का यह व्यवहार भगवान कृष्ण ने मित्र श्रीदामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप तक दे डाला। राधा रानी को इतने गुस्से में देखकर कृष्ण भगवान की सखी विराजा वहाँ से चली गई। इस श्राप के बाद राधा ने बदले में श्रीदामा को श्राप देते हुए राक्षस कुल में जन्म लेने के लिए श्राप दे डाली। राधा रानी के द्वारा दिए गए श्राप के कारण श्रीदामा का जन्म शंखचूर्ण नाम के दानव के रूप में हुआ,
दानव के रूप में जन्म लेने के बाद भी भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था शंखचूड़। वहीं दूसरी ओर राधा रानी ने पृथ्वी पर वृषभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, लेकिन राधा रानी वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी। दरअसल जिस समय श्री दामा और राधा रानी ने एक दूसरे को श्राप दिया, तब भगवान कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु की पुत्री के रूप में रहना होगा। इससे आगे भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि जब आप विवाह के योग्य हो जाएंगी तो आपका विवाह मनुष्य के अवतार में रायाण नामक एक वैश्य से होगा, हालांकि वह मेरे अंश अवतारों से ही एक होगा। आप धरती पर भी मेरे प्रियतम बनकर ही रहेंगी, परंतु हम दोनों को वहाँ बिछड़ने का दुख सहना होगा। हे राधा रानी, अब आप धरती पर जन्म लेने की तैयारी करो। सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति गर्भ में जोग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्हें वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय वहाँ देवी राधा रानी एक प्यारी कन्या के रूप में प्रकट हो गई। जिस दिन राधा रानी का प्रकट हुआ वह भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी का दिन था, इसलिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को राधा राष्ट्रमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से हम सभी सांसारिक सुख आनंद प्राप्त करते हैं। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने वाला के धन की कमी नहीं रहती है, उसके घर निरंतर लक्ष्मी की वास होती है। इसलिए लक्ष्मी की अवतार ही श्री राधा रानी है, जिन्होंने इस पृथ्वी लोक पर अवतार लिया और लेकर सारे भक्तों को इस गोलोक का सुख इस वृंदावन में प्रदान की। राधा रानी का ही देन है कि आज गोलोक का सुख हम लोग वृंदावन में प्रदान करते हैं। दूसरा गोलोक वृंदावन को कहा जाता है। इसलिए हम सभी मिलकर इस राधा अष्टमी का व्रत को करें और पुण्य के भागी बने और श्री कृष्ण के अनन्य भक्ति, राधा रानी का अनन्य भक्ति में ओतप्रोत होते रहें और भगवान की कृपा बनी रहे हम सबों पर, राधा रानी की कृपा बनी रहे हम सबों पर कि जितने भी भक्त हैं हर जन्म जन्मांतर में राधा कृष्ण का ही प्रेम मिले, राधा कृष्ण का ही भक्ति मिले और गोलोकवासी बने। और ऐसी हो कि भगवान अपने चरण शरण में इन भक्तों को स्थान दें। हरे कृष्णा।